हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम हेमेंद्र है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, गोल्ड, सिल्वर, बिटकॉइन में हमें क्या स्ट्रैटेजी रखनी है। और कुछ स्टॉक्स भी हैं जो कि मुझे अच्छे लग रहे हैं, कुछ सेक्टर्स हैं जो मुझे अच्छे लग रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं डिटेल में निफ्टी, बैंक निफ्टी की स्ट्रैटेजी और उन पर्टिकुलर सेक्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और आपको लगता है कि किसी स्टॉक के बारे में मुझे डिटेल में वीडियो बनानी चाहिए, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप उसको मेंशन कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो जब मैं बनाऊंगा तो उन स्टॉक के बारे में डिटेल में वीडियो बना देंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि आज निफ्टी में क्या हुआ। तो अगर हम निफ्टी को देखें, इस लास्ट कैंडल को, जो आज की क्लोजिंग कैंडल है, तो निफ्टी जो था वो ओपन हुआ था 26,190। और यहाँ से निफ्टी ने जो हाई बनाया वो 26,270, ऑलमोस्ट 90 पॉइंट की रैली दिखाई दी। और उसके बाद फिर निफ्टी यहाँ से 26,130 के करीब लो बनाया, और उसके बाद क्लोज दोबारा 26,180 के पास हुआ। तो 10 पॉइंट का ड्रॉप जो है ओपनिंग से है। और ये कैंडल जो है, ये डोजी कैंडल है, तो जो इनडिसिसिवनेस बताती है। तो एक रीज़न इनडिसिसिवनेस का ये भी है कि 26,150 जो है वो एक सपोर्ट लेवल बन गया निफ्टी में, क्योंकि निफ्टी 26,150 पहले भी काफ़ी बार स्ट्रगल कर चुका है। और अब क्योंकि निफ्टी ने 26,380 का हाई बनाया, तो उसके बाद फिर नीचे की तरफ 26,150 जो है पहले रेजिस्टेंस का काम करता था, अब सपोर्ट का काम कर रहा है। और आज जो है अगर आप देखें तो निफ्टी ने ऑलमोस्ट 26,150, 26,140 से रिवर्सल लिया, तो एक तरीके से उसको रिस्पेक्ट कर रहा है। और अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा, जब निफ्टी यहाँ पर 25,900 पे था, और मैंने कहा था कि आप यहाँ से एक लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। और उसके बाद वहाँ से निफ्टी ने ऑलमोस्ट 400 पॉइंट की रैली दिखाई। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप वीडियो हमेशा देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं नए वीडियो बनाता हूँ तो आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो अब निफ्टी में क्या स्ट्रैटेजी रखनी है, तो देखिए निफ्टी का सपोर्ट 26,100, आप 26,100 को निफ्टी का सपोर्ट लेके चलिए। और अगर निफ्टी 26,300 को क्रॉस कर लेता है ऊपर की साइड में, तो फिर हमें लगता है कि उसके बाद 26,500, और 26,500 के बाद 26,800, ये जो लेवल है वो निफ्टी में बनते हैं। लेकिन कोई भी ट्रेड आप लें तो उससे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं जो हूँ अपना व्यू जो है वो एक टेक्निकल लेवल के बेसिस पे देता हूँ। ट्रेड लेना है नहीं लेना है वो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर आपको बेटर बता पाएगा। अब अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं, तो बैंक निफ्टी काफ़ी टाइम से जो है वो निफ्टी से बेटर ही परफॉर्म कर रहा है। और इसमें भी मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि बैंक निफ्टी में जो नीचे का लेवल है वो 58,500 का है, और ऊपर का जो लेवल है वो 60,000 का लेवल था। लेकिन बैंक निफ्टी ने 60,000 के लेवल को ब्रेक किया और 60,500 तक गया। अब 60,500 तक बैंक निफ्टी के जाने के बाद लेवल अभी भी वही है। नीचे की तरफ सपोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो 58,500 का बैंक निफ्टी का सपोर्ट लेवल बन जाएगा। और ऊपर की तरफ अभी रेजिस्टेंस जो है वो 60,000 के आसपास बैंक निफ्टी स्ट्रगल कर रहा है। तो इसमें बेटर स्ट्रैटेजी तो यही रहेगी कि अगर बैंक निफ्टी आपको नीचे की तरफ मिलता है किसी भी कारण से, 58,500, 59,000 के आसपास लेता है, तो आप उसको बाय कर सकते हैं। और 60,000, 60,500 के आसपास बैंक निफ्टी क्योंकि स्ट्रगल कर रहा है, तो आप यहाँ पर अपनी पोजीशन में एग्जिट कर सकते हैं। तो ये बैंक निफ्टी में जो है लेवल बनते हैं। इसको हम आर्ली बेसिस पे भी एक बार देख सकते हैं। तो आर्ली बेसिस पे भी अगर आप देखिए तो अभी तो फिलहाल ये यहाँ पर 59,800 नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ 60,400। तो ये करीब 500 की रेंज में निफ्टी जो है थोड़े दिन से स्ट्रगल कर रहा है। तो फिलहाल तो ये 2,500 पॉइंट की रेंज है निफ्टी के लिए। नीचे 58,500 और ऊपर 60,500, 2,000 की रेंज है। अब हम एक बार गोल्ड को देख लेते हैं। तो गोल्ड में मैंने जब पुराना वीडियो बनाया था तो उसमें मैंने बताया था आपको कि क्योंकि गोल्ड जो है यहाँ पर एक कंसोलिडेशन का फेज आ रहा था, लेकिन अब ये दोबारा से अपना प्रीवियस हाई को रीटेस्ट करने जा रहा है, जो कि 4500 पे है। तो अभी
आप नीचे की तरफ सपोर्ट लेकर कोई ट्रेड लेना चाहते हैं तो 4300 का सपोर्ट के साथ इसमें ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन कोई फ्रेश मूवमेंट तभी आएगा जब ये 4500 को क्रॉस करेगा। तो फिलहाल क्योंकि इतनी बड़ी बिकवाली आई है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 4600 4500 के आसपास कुछ लोग हैं जो कि बेच रहे हैं। तो जब तक ये लेवल ब्रीच नहीं करता तब तक गोल्ड में अभी भी फ्रेश ट्रेड के लिए मैं अवॉइड ही करूँगा। और सिल्वर को अगर हम देखें तो सिल्वर तो इन एनी केस गोल्ड को आउट परफॉर्म ही कर रहा है, और अब यहाँ पर ये जो सेलिंग आई थी इसके बाद दोबारा ये अपने प्रीवियस हाई को रीटेस्ट करने जा रहा है जो कि 80 और 82 के लेवल थे। तो सिल्वर अगर आपको नीचे की तरफ मिलता है किसी भी वजह से तो आप उसमें लॉन्ग पोजिशनल ट्रेड ले सकते हैं। और मेटल में तेजी का मतलब होता है कि इक्विटी में गिरावट आनी। तो अब मेटल में क्योंकि इतनी तेज़ी हुई है तो हो सकता है कि आने वाले कुछ समय में इक्विटी में हमें थोड़ा करेक्शन देखने को मिले। तो आप जो भी पोजीशन इक्विटी में लेते हैं वो जो है वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स में लें और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करते रहें। और कभी भी प्रॉफ़िट बड़े ज़्यादा बनता है तो उनको बुक करते चलें, क्योंकि प्रॉफ़िट जब तक घर में नहीं आता तो प्रॉफ़िट तो होता नहीं है। तो इसके बाद हम देख लेते हैं बिटकॉइन को। बिटकॉइन को अगर हम देखते हैं दोस्तों तो देखिए बिटकॉइन दोबारा से 91 के लेवल के पास आया है और इस बार चार्ट जो है वो ठीक बन रहे हैं। लेकिन एक बार जब 93 94 को ब्रेक करके ऊपर ट्रेड करने लगे तब फिर हम इसमें बात कर सकते हैं कि ये 1 लाख के लेवल बिटकॉइन में आ सकते हैं। तो मैं भी एक दो कैंडल का और वेट करूंगा। आज की कैंडल देख लेते हैं कि आज की कैंडल किस तरीके से बनती है। लेकिन यहाँ पर जो 4-5 दिन से ट्रेड बन रहा है ये जो कैंडल है वो पॉजिटिव कैंडल है, तो लगता है कि यहाँ से मोमेंटम दोबारा से स्टार्ट हो सकता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, जो मैं सेक्टर की बात कर रहा था तो दो सेक्टर जो मुझे अच्छे लगे आज, एक तो आईटी था। तो निफ्टी आईटी को एक बार देख लेते हैं। तो निफ्टी आईटी क्योंकि अभी रिजल्ट भी आने स्टार्ट हो जाएंगे थोड़े समय में, तो आप निफ्टी आईटी को अगर आप देखिए तो यहाँ पर ये 37,800 के आसपास कुछ दिनों तक कंसोलिडेट कर रहा है। और अगर आप ये देखें कि दिसंबर के मंथ में भी यहाँ से एक बाउंस बैक आया था जो कि इसको 39,500 तक लेके गया था। तो अब आईटी सेक्टर में कौन से स्टॉक हैं जो कि मोमेंटम दे रहे हैं, तो उनके लिए सबसे पहले तो हैवी वेट टीसीएस की बात कर लेते हैं। तो टीसीएस का अगर आप चार्ट देखिए तो टीसीएस के चार्ट में ये यहाँ पर 3200 के आसपास सपोर्ट मिल रहा है। और 3200 पे अगर टीसीएस सपोर्ट ले रहा है तो यहाँ से फर्स्ट लेवल जो है वो 3300 का बनता है दोस्तों। और 3300 के बाद फिर अगर हम इसको थोड़ा छोटे लेवल पे अगर देखें तो 3300 के बाद फिर इसमें जो नेक्स्ट लेवल बनता है वो 3500 का बनता है। तो टीसीएस मुझे ठीक लग रहा है और इसके अलावा मुझे इन्फी भी कंपेरेटिवली ठीक लग रहा है। तो अगर आप इन्फी का चार्ट देखते हैं तो यहाँ पर आप देखिए कि 1600 के आसपास इन्फी जो है काफ़ी एक महीना हो गया लगभग, तो यहाँ पर आके सपोर्ट लेता है। उसके बाद ये 1700 तक जाने की कोशिश करी है और फिर वापस नीचे की तरफ आया है। तो अगर इन्फी में 1700 के लेवल को ब्रेक होता है, ब्रीच करता है, तो फिर इन्फी में नेक्स्ट लेवल जो है वो 1900 तक के दिखते हैं। लेकिन इसमें अगेन जो नीचे की तरफ सपोर्ट है वो 1600 का सपोर्ट है, और 1600 को अगर किसी भी वजह से इन्फी ब्रेक करता है तो फिर 1450 तक जाने की, 1450 से पहले ये एक सपोर्ट लगा 1550। तो 1550 और 1550 के बाद 1450, तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल इन्फी में। अगेन आप कोई भी ट्रेड लेते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। और इसके अलावा मुझे फार्मा में स्टॉक अच्छे लग रहे हैं। सन फार्मा की अगर हम बात करें, सन फार्मा और औरो फार्मा की अगर हम बात करते हैं तो मुझे लग रहा है कि इनमें कुछ मोमेंटम आना चाहिए। अब आज का ही अगर आप चार्ट देखिए
तो ये एक तरीके से मारुबोजू कैंडल बना है 1726 ओपन इक्वल टू लो है इसका, और यहाँ से सीधा 40 पॉइंट की तेजी दिखाई है सन फार्मा ने। और यहाँ से मुझे लगता है कि ये दोबारा से अपने प्रीवियस हाई यहाँ पर जो इसने बनाए थे 1840 यहाँ तक जाने की संभावना है। तो वो यहाँ से 100 पॉइंट की तेजी है। और ये यहाँ पर देखिए कि 1840 में ये पहले भी जाकर फिर वापस नीचे की तरफ आया था। तो आप देखिए तो ऊपर की तरफ जो इसका रेजिस्टेंस बन रहा है वो 1840 का है, और नीचे की तरफ जो सपोर्ट है वो सपोर्ट 1650, और 1650 के बाद ये 1700 के आसपास सन फार्मा सपोर्ट ले रहा है। तो नीचे की तरफ अगर आपको सपोर्ट की बात करें तो 1700 का सन फार्मा में सपोर्ट बनेगा, और ऊपर जो रेजिस्टेंस बनेगा वो 1850 का बनेगा। अब हम औरो फार्मा को देख लेते हैं एक बार। तो दोस्तों मैं ये जो स्टॉक बताता हूँ ना वो मेरे टेक्निकल पैरामीटर्स पे बताता हूँ। तो आप कभी भी इनमें कोई ट्रेड लेते हैं तो फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट ज़रूर कीजिएगा। और फार्मा की अगर हम बात करते हैं तो आप देखिए ये यहाँ पर 1160 नीचे और ऊपर 1240 की रेंज में काफ़ी टाइम से फंसा हुआ है। लेकिन अगर इस ये मुझे क्यों पसंद आ रहा है वो एक बार समझें, तो मैंने इसमें मूविंग एवरेज प्लॉट करता हूँ। मूविंग एवरेज की बड़ी ही इम्पोर्टेंस होती है। तो उस वो अगर आपको समझना है तो आप उसके लिए मेरा मूविंग एवरेज का एक बढ़िया सा वीडियो मैंने बना रखा है, डिटेल में इन लेंथ डिस्कशन किया है। तो वो आप देख सकते हैं। अभी जो है मैं यहाँ पर 20, 50, 100 और 200 मूविंग एवरेज प्लॉट कर रहा हूँ। तो उससे समझने में आसानी होगी कि औरों को मैं क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं कैंडल के कलर चेंज कर दे रहा हूँ ताकि इजीली आइडेंटिफाई हो सके। तो अब आप देखिए कि औरो जो है वो यहाँ पर जो ये इसका 50 मूविंग एवरेज है, और ये 100 मूविंग एवरेज है, और ये 200 मूविंग एवरेज है। तो ये 50 पे सपोर्ट ले रहा है और दोबारा से बाउंस बैक कर रहा है। तो अभी इसने 50 मूविंग एवरेज 1184 पे सपोर्ट लिया, और ये दोबारा से आप ये देखिए कि हायर हाई ही ऑलमोस्ट बन रहा है। यहाँ पर एक इसका जो लो बना था 1207 पे, लेकिन उसके बाद दोबारा से यहाँ पर। तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि ये यहाँ से 1250 अगर ये क्लोज करता है आने वाले कुछ दिनों में, तो 1250 से फिर इसके जो नेक्स्ट लेवल बनते हैं वो 1270, और 1270 के बाद फिर इसका जो नेक्स्ट लेवल बनता है वो 1350 का लेवल बनता है। तो ये ऊपर की तरफ लेवल बन रहे हैं औरो फार्मा में, और नीचे की तरफ सपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो 1161 का सपोर्ट है। तो रिस्क रिवॉर्ड की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर 90 पॉइंट का रिस्क है, और रिवॉर्ड की अगर मैं बात करता हूं तो ऑलमोस्ट 150 पॉइंट का रिवॉर्ड है। तो फेवर में है अगर आप रिस्क के हिसाब से इसमें एंट्री लेते हैं तो। लेकिन एंट्री लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। तो दोस्तों इसके साथ ही मैं अपना ये वीडियो यहाँ पे समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आपको मेरा भी ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपको कोई भी फर्दर किसी स्टॉक के बारे में डिस्कशन करना तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और